हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। यह जो केस आप जो देख रहे हैं, यह डिस्टोकिया इन गोट बकरी में कठिन प्रसव का केस है। यह फील्ड कंडीशन में खूब देखने को मिलता है। डिस्टोकिया का कारण जो है बच्चे का जो फीटस होता है उसका ओवर साइज फीटस होने के वजह से भी जो है वो बकरी बच्चा नहीं दे पाती हैं। बकरियां ज़्यादातर जो है 2 या 3 बच्चे भी देते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट हीफर है तो वो एक ही बच्चा देती है। और यह जो बकरी जो आप देख रहे हैं, ये तीसरी ब्यात की बकरी है। फर्स्ट हीफर जो होती है बकरियां होती है, उसमें सबसे बड़ा परेशानी होता है कि बकरी में हाथ ही नहीं जा पाता है, जिसके कारण डिस्टोकिया हैंडल करना बहुत ही कठिन हो जाता है। बहुत लोग बहुत ज़बरदस्ती कर बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन वह बकरी बाद में सक्सेस नहीं हो पाता है। उसका कारण जो होता है कि अगर आप ज़्यादा प्रयास करते हैं, जिसके वजह से वहाँ का जो नर्व होता है पेरिलेवियन, टिबिरियन और टिबिया नर्व डैमेज हो जाता है, जिसके कारण बकरियाँ खड़ा नहीं हो पाती है। और ये तीसरी ब्यात की बकरी है, जिसके कारण कि इसमें हाथ भी चला जाता है। ये हमारे टीम के सदस्य हैं जो डिस्टोकिया जो है उसको हैंडल कर रहे हैं, और इसका बच्चा है जो निकालने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्टोकिया जब भी आप हैंडल करते हैं तो उसमें आपको समय लगता है, उसमें कभी भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि डिस्टोकिया हैंडल करने में कठिन प्रसव जो है, अगर आप डिस्टोकिया में कर रहे हैं तो उसमें के लिए आप समय दें, और जितना देर होता उतना ही सही होता है, क्योंकि बच्चे का जो पोजीशन है उस अनुसार आप डिस्टोकिया को हैंडल करते हैं। इसका बच्चा जो है वो एक मर चुका था, जिसके कारण यह बच्चा दे नहीं पा रही थी, और ये 24 घंटा से लगातार प्रयास कर रही थी बकरी, लेकिन इसका बच्चा नहीं हो पा। कभी कभी दोनों बच्चे जो हैं एक साथ मुंह पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से भी बकरी बच्चा दे नहीं पाती है। बच्चे गोल घूम करके रहते हैं, जिसकी वजह से भी बच्चा नहीं हो पाता है। उल्टे पोजीशन और सही पोजीशन में बच्चा रहता है, जिसके वजह से पाचुरेशन नहीं हो पाता है। और लास्ट में देखिए ये रस्सी लगाना पड़ रहा है, हाथ के द्वारा बार बार स्लिप करने की वजह से है कि वो बच्चा नहीं निकल पा रहा था। इसके लिए जो है इन्होंने रस्सी का इस्तेमाल किया। आप रस्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है गांठें इस तरह बांधें कि अगर गर्दन में आप लगा रहे हैं या जबड़े में लगा रहे हैं तो उसमें आसानी से लग जाए, ताकि आपको परेशानी ज़्यादा ना हो। और देखिए ये बच्चे को जो है वो गले में रस्सी लगा रहे हैं। सबसे पहला जब भी आप फंदा लगाते हैं तो बच्चे का जबड़े या गले में लगाएं, उसके बाद ही पैर में रस्सी लगाएं। उसके बाद आप धीरे धीरे बच्चे को बाहर की ओर खींचें। ये कभी झटके में ना खींचें, आराम से खींचें, क्योंकि जो पेल्विक कैविटी होता है, कभी कभी जो होता है पेल्विक कैविटी भी डैमेज। और ये देखिए पहला बच्चा जो था वो इस बकरी का मरा हुआ था, और ये देखिए दूसरा बच्चा जो है वो निकाल रहे हैं। डिस्टोकिया में जब भी आप
निकालते हैं या हैंडल कर रहे हैं तो बहुत ही आराम से करें ताकि बच्चे सही से निकल जाए और पशु को ज़्यादा परेशानी ना। और ये देखिए जो बच्चा है वो बाहर निकल गया। 2 बच्चा था जिसमें एक मरा हुआ था और एक ज़िंदा है जो आप देख